देखिए, अगर हम बात करें बीए थर्ड ईयर की, तो इसमें 3 पेपर हैं। इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति, कॉन्सेप्ट एंड कंसर्न, करेंट्स इन हिस्ट्री। तो इसमें आपको पढ़ना होगा वो इतिहास दर्शन को लेकर के। और पेपर थर्ड जो है एंशिएंट इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसमें वास्तुकला, मंदिर शैली, इनके बारे में आपको बताना होगा। ये 225 नंबर का होगा बीए थर्ड ईयर के। तो चलिए हम बात करते हैं क्या क्या पेपर है बीए थर्ड ईयर की। अगर हम बात करें तो ये पहला है भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। भारतीय के संस्कृति को जानने वाले स्रोतों के बारे में बताइए, ठीक है। तो वही आप जो फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं कमोबेश वही लिखना है, बस शब्द संस्कृति का यूज करना है। डिफिनीशन एंड करेक्टर, तो भारतीय संस्कृति का अर्थ बताते हुए उसकी विशेषता बताइए। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पूछ देता कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक विश्वासों के बारे में बताइए, या सामाजिक जीवन के बारे में आप क्या, सामाजिक या आर्थिक जीवन से आप क्या समझते हैं। अगर वैदिक कल्चर की बात करेगा तो वैदिक कल्चर के धार्मिक जीवन पर पूछ देगा, या वैदिक संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए। तो इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो 2 बनेगा, एक तो पूर्व वैदिक का बनेगा, एक उत्तर वैदिक का बनेगा। तो ध्यान रखिएगा। तो उत्तर वैदिक कालीन भारतीय संस्कृति की विशेषता बताइए। तो उसमें सारी बातें, चाहे धर्म हो, समाज हो, अर्थ हो, कृषि, व्यापार, जो कुछ भी है, एनीबडी, राजा के बारे में सब कुछ बताना होगा। और अगर बात करेंगे वैदिक कल्चर की, तो इसमें पूर्व वाले में तो वो सारी बातें आएंगी, चाहे ऋतु की अवधारणा हो, ठीक है, या फिर इंद्र के बारे में, या आकाश मंडल देवताओं के समूह के बारे में बात करेंगे, या पितृसत्तात्मक समाज के बारे में बात करेंगे, या सभा समिति की बात, जो भी बात करना है आपको, तो वैदिक कल्चर देखिएगा। हड़प्पा में तो हड़प्पा के सिविलाइजेशन की प्रमुख विशेषता बताइए, या उसके धार्मिक विश्वास के बारे में बताइए। तो अब वैदिक कल्चर में देखोगे तो या तो वैदिक कल्चर की, पूर्व वैदिक संस्कृति की विशेषता बताइए, उत्तर वैदिक संस्कृति की विशेषता बताइए। और विशेषता पूछेगा तो सब कुछ बताना है, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजन, सब कुछ। और यदि बात करेगा धार्मिक तो केवल धर्म पे बोलिएगा। यूनिट सेकंड की बात करें तो यूनिट सेकंड में मेन फीचर ऑफ एंशिएंट इंडियन सोसाइटी, तो इसके प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो वर्णाश्रम व्यवस्था, और वर्ण आश्रम व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो वर्ण व्यवस्था के बारे में पूछ देगा। आश्रम व्यवस्था से आप क्या जानते हैं, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, सब बताइए। एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, तक्षशिला, नालंदा एंड विक्रमशिला। तो इसमें तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला के बारे में पूछ देगा। या प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था पर टिप्पणी करिए, या तक्षशिला शिक्षा केंद्र के बारे में बताइए, नालंदा शिक्षा केंद्र के बारे में बताइए। तो ये सारी क्वेश्चन पूछेगा। अगला पोजीशन ऑफ वुमेन, तो प्राचीन भारत में नारियों की दशा पर या स्थिति पर क्वेश्चन पूछता है। अगला क्या है, गिल्ड्स एंड रोल्स। तो प्राचीन काल के जो गिल्ड्स मतलब श्रेणी संगठन थे, पूग है, सार्तवाह थे, है ना, निगम थे, है ना, तो श्रेणी संगठन थे, इनका क्या महत्व है, उनके बारे में परिभाषा देते हुए इनके कार्यों के बारे में बताना होगा। अगर बात करें यूनिट थर्ड की, एंशिएंट इंडियन रिलीजन्स की, तो अब इसमें सैविज्म, वैष्णविज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म। तो देखो आमतौर पे मैंने देखा कि सैविज्म और जैनिज्म एक साथ, और वैष्णविज्म और बुद्धिज्म एक साथ पूछा गया है, ठीक है ना, अलग अलग वर्षों में। तो आपको शैव धर्म का विकास और उसके प्रकार बताने हैं, वैष्णव धर्म का विकास और उसकी विशेषता बतानी है, या फिर उसके प्रकार बताने हैं, या गुप्त काल तक वैष्णव धर्म के विकास के बारे में बताइए। जैन धर्म के बारे में महावीर स्वामी की शिक्षाओं से आप क्या समझते हैं, और उनकी प्रमुख शिक्षाओं पर व्याख्या करिए। बुद्धिज्म पे पूछ देगा कि आप भगवान बुद्ध के बारे में क्या जानते हैं, उनकी प्रमुख शिक्षाओं पे बताइए। या पूछ देगा कि 4 बौद्ध संगीतियों या बौद्ध संगीतियों से आप क्या समझते हैं, या हीनयान महानयान से आप क्या समझते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर से आप क्या समझते हैं। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। आमतौर पे तो कई बार तो पूछा ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए। यूनिट 4 के बारे में बात करें तो सोशल स्पिरिचुअल स्ट्रीम्स के बारे में बात करें तो शंकराचार्य का जीवन परिचय देते हुए उनका योगदान बताइए भारतीय संस्कृति के विकास में। भक्ति आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं, सूफी आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं। फिर क्या इंटरेक्शन बिटवीन इस्लाम, तो भारतीय संस्कृति पर इस्लाम के प्रभाव
और इंडियन सोसाइटी विद द स्पेशल रेफरेंस इम्पैक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है ना। तो इस्लाम का भारतीय समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। यूनिट 5 की अगर बात करें तो सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट इन 9th सेंचुरी AD। अब इसके बारे में यूनिट 5 की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय, ठीक है ना, या पूछ लेगा कि 19वीं शताब्दी के धार्मिक पुनर्जागरण से आप क्या जानते हैं, या धार्मिक या सामाजिक सुधारों से आप क्या जानते हैं, एक क्वेश्चन ये पूछेगा। या राजा राम मोहन राय की जीवन का परिचय देते हुए उनके योगदान बताइए, उनके धर्म और सामाजिक सुधारों के बारे में बताइए। या क्वेश्चन पूछ देगा स्वामी विवेकानंद पर, या तो पूछ देगा स्वामी दयानंद सरस्वती पर, या चौथा क्वेश्चन रहेगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर से क्वेश्चन पूछ देगा और उनके मानववाद दर्शन पर पूछ देगा क्वेश्चन। और पांचवा जो है गांधी का परिचय देते हुए उनका जीवन के बारे में पूछ देगा, उनकी फिलॉसफी और दर्शन के बारे में। तो गांधी के दर्शन पे तो मैंने अपने वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें टेलीग्राम से आपको प्राप्त हो जाएंगी। और आप लोग भारतीय संस्कृति केसी श्रीवास्तव का ले लीजिएगा, पतली सी पुस्तक है, खरीद सकते हैं, अच्छा लगेगा। HN दुबे सर की भारतीय संस्कृति भी अच्छी है, तो इस रूप में VK पांडे ने भी लिखा है, तो बहुत सारे राइटर हैं, आप लोग खरीद करके उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और वैसे भी आपके BA फर्स्ट ईयर से वो सारी चीज़ें पहले से ही किताबों में, विमल चंद पांडे में सब जगह है, बस बिखरा हुआ है, एक जगह नहीं लिखा हुआ है। अगर बात करें BA थर्ड ईयर के सेकंड पेपर के बारे में बात करें तो कॉन्सेप्ट एंड करंट इन हिस्ट्री, तो जो इतिहास लेखन हो रहा है तो कौन सी अवधारणाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे आप लोग। तो पहला चीज़ आपको पढ़ना होगा यूनिट फर्स्ट में नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्ट्री। तो इतिहास की अर्थ को बताते हुए उसकी प्रकृति और उसकी विशेषताओं का वर्णन करिए। या इतिहास में ऑब्जेक्टिविटी या इतिहास में वस्तुनिष्ठता से आप क्या समझते हैं, इतिहास में सब्जेक्टिविटी क्या है, विषयनिष्ठता क्या है, या इतिहास में कारणता क्या है, या इतिहास क्या है, एक क्या कला है या विज्ञान है, इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इतिहास विज्ञान है या इतिहास दर्शन है, इतिहास कला है, तो ये आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री बाई अमित सर पर, ठीक है। तो उसमें भी हिस्टोग्राफी वाले सेक्शन में आप प्ले लिस्ट पर जा करके देख सकते हैं। यूनिट सेकंड के बारे में बात करें तो ये बनाने वाले हैं सब कुछ वीडियो। तो ये क्या है, इंट्रोडक्शन टू अप्रोचेज ऑफ हिस्ट्री ओरिएंटल, ठीक है ना, कॉलोनियल जिसको और ये नेशनलिटी क्या है, नेशनलिस्ट और मार्क्सिस्ट है। तो ये साम्राज्यवादी इतिहासकारों की बात करें, ठीक है ना, उपनिवेशवादी इतिहासकारों की बात करें, या राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की बात करें, या मार्क्सवादी इतिहास लेखन की बात करें, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, या भारतीय मार्क्सवाद से पूछेगा, या फिर आपके मार्क्सवाद से आप क्या समझते हैं, उसके प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए, चाहे वो उसका जो भी सिद्धांत हो, है ना, बुर्जुआ वर्ग सर्वहारा वर्ग क्या है ना, तो ये सारी चीज़ें। या राष्ट्रवादी इतिहास लेखन से आप क्या समझते हैं भारतीय राष्ट्रवाद से। और ये साम्राज्यवाद में अगर देखोगे तो दो है, प्राच्यवादी और साम्राज्यवादी, तो उसमें दोनों चीज़ों को देख लीजिएगा। अब देखिए यूनिट थर्ड की बात करें तो फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री विथ स्पेशल रेफरेंस टू हेगल। तो टेलीग्राम पर मेरे वो किताब हैं इतिहास दर्शन से संबंधित, वहाँ उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, सारा मैटर मिल जाएगा, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहो तो किताब खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि सारी पुस्तक वहाँ पर अवेलेबल है। अब देखिए यहाँ पर हेगल के बारे में, उसके आदर्शवाद के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, राष्ट्र को किस रूप में देखता है, तो ये सारी चीज़ें, रांके के बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में, स्प्लेंगर का प्रत्यक्षवाद है, और टैनबी, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो नेशनलिज्म में, अब इसमें जर्मनी, इटली और इंडिया का राष्ट्रवाद, ठीक है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। यूनिट 5 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको बात करने होगा इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है,
एंड रिवोल्यूशंस ऑफ रशियन एंड चाइनीज़। तो रसिया की क्रांति और चाइना की क्रांति के बारे में पढ़ना है, विशेषकर माओ से जो तुंग था उसकी जो रैलियाँ थी उसके बारे में पढ़ना है। तो ये आपका जर्मनी का बिस्मार्क हो गया, इटली का मुसोलिनी हो, जो भी है, ठीक है ना, और इंडिया का राष्ट्रवाद क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है। और ये वर्ल्ड वार सेकेंड से लेकर के रसिया और चाइनीज़ क्रांति के बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे अवेलेबल भी हैं, तो आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है। अब अगर बात करें थर्ड पेपर के बारे में, तो एंशिएंट इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें क्या है, बिगिनिंग ऑफ इंडियन आर्ट, तो कला की प्रारंभ के बारे में तो पूछ देता कि कला की परिभाषा देते हुए उसकी विशेषताओं का वर्णन करिए, ठीक है ना। फिर प्री हिस्टोरिक आर्ट के बारे में बताइए, प्रागैतिहासिक काल की कला के बारे में, तो उस विशेषकर उपकरण निर्माण, भवन निर्माण, यही सब बताओगे ना। तो नवपाषाण काल तक मेरे भांड पहिए यही सब न बने हैं, तो यही सब बताना पड़ेगा। फिर हड़प्पन आर्ट के बारे में बताना होगा, चाहे धातु का हो, मिट्टी का हो, पत्थर का हो, और उसके जो नगर भवन है, निर्माण कला है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। नगर निर्माण कला, भवन निर्माण कला जो भी है, या स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित आवास, गोदीबाड़ा, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। अब बात करें यूनिट सेकंड की, तो मौर्यन, शुंगा और कुषाण आर्ट के बारे में पूछेगा। तो अब मौर्यन में क्या है, अशोकन पिलर, ठीक है, कैपिटल फिगर्स, जो ऊपर का जो ऊंचाई पे जो उसके मूर्तियां बनी हुई हैं उनकी विशेषताओं के बारे में बताइए। फोक आर्ट में यश छड़ियों के बारे में बात करेंगे। स्तूप की बात करेंगे तो भरौत का स्तूप, सांची का स्तूप और अमरावती स्तूप, इनकी क्या संरचना है, इसकी डिज़ाइन है ना, तो चित्रों के माध्यम से बताते हुए आप लोग उसकी प्रत्येक चीज़ों के बारे में वर्णन करेंगे, लंबाई चौड़ाई, किसने क्या बनाया, उसका क्या इतिहास है। रॉक कट केव आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो चैत्य और विहार, जिसमें है कारले और भांजा, ये गुफाओं के बारे में पढ़ना है। कुषाण आर्ट में अगर बात करें तो मथुरा स्टाइल और गांधार स्टाइल, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। यूनिट थर्ड के बारे में अगर बात करें तो गुप्ता आर्ट की बात करेंगे। तो इसमें क्या है, एसेंशियल फीचर्स हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बिगिनिंग ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर, अब इसमें भीतर गांव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, इसकी पूरी संरचना के बारे में आपको जानना होगा और इसका इतिहास क्या है, क्या इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो नागर शैली के मंदिरों की जो विशेषताएं हैं वही सेम टू इसकी विशेषताएं हैं। एंशिएंट इंडियन पेंटिंग्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू अजंता टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल, जिसमें नागर, द्रविड़ और बेसर, इन तीनों को पढ़ना है और अजंता की पेंटिंग के बारे में बताना है, ठीक है, कि 29 जो भी चैत्य और विहार हैं उनमें क्या क्या चित्र बने हुए हैं। और बात करेंगे यूनिट 4 की, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर अंडर, तो चालुक्यों में एहोल और पटडगल के मंदिर, चंदेलों में खजुराहो के जो मंदिर हैं, और उड़ीसा में लिंगराज और कोणार्क के मंदिर के बारे में, उनकी संरचनाओं के बारे में आपको पढ़ना होगा। और खजुराहो टेम्पल मुख्य रूप से आप लोगों को पढ़ना होगा कंदरिया महादेव का मंदिर, ठीक है ना। और अगर हम बात करें यूनिट 5 की, तो इसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर अंडर राष्ट्रकूटाज, इसमें कैलाश टेम्पल और एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है, ठीक है ना, कैलाशनाथ मंदिर एलोरा का जो कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था, उसके बारे में बताना है। पल्लवाज में रथ एंड महाबलीपुरम, महाबलीपुर के रथ मंदिर जो सप्त पैगोडा के नाम से जाने जाते हैं, इनके बारे में पूछ देता है। धर्मराज रथ के विशेषताओं के बारे में पूछ देता है। और चोलाज में, और ये भी हो सकता है कि आपसे पूछ दे कांची के कैलाशनाथ मंदिर के बारे में बताइए। और चोलाज में बात करें तो बृहदेश्वर मंदिर के बारे में, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर से क्वेश्चन बन सकता है। तो उसकी इसमें क्या है कि आपको ये बताना है कि वो आर्किटेक्चर किससे संबंधित है, तो उस मंदिर की शैली क्या है। जब ये बताएंगे तो कब बना है, किस राजा ने बनाया है ना, और किसके उपलक्ष्य में बनाया था। अब ये बताओगे कि फिर इसकी संरचना कैसी है, तो उसकी थोड़ा सा संरचनात्मक स्वरूप दिखाते हुए, ठीक है, कि कहाँ गर्भगृह है, कहाँ पर ये है, सारी चीज़ बताते हुए आप बढ़ेंगे आगे। फिर उसके बाद आप उस मंदिर की सारी विशेषताओं को बताएंगे कि कितनी लंबाई चौड़ाई में फैला हुआ है, ठीक है। फिर उसके बारे में सारी कुछ चीज़ों को बताते हुए, उसका क्या है नट मंडप, भोग मंडप क्या है, सारी चीज़ें बताते हुए आप लोग, अगर द्रविड़ है तो पिरामिड नुमा,
शिखर, और अगर नागर है तो शिखर नुमा जो शिखर है उसके बारे में बात करेंगे, है ना। और रही बात ये है कि ये पेपर बहुत इजी हैं, आप लोगों को जब 2 साल आप पढ़े होंगे तो आपको आधा तैयारी समझ में आ गई होगी। ओके बच्चों, थैंक यू। ये तीनों पेपर जो हैं आपके बीए फाइनल ईयर के हैं। थैंक यू। और किताब तो वीके पांडे से लेकर के सबके पास होंगे ही, और वास्तुकला में आपका वीएस अग्रवाल की पुस्तक, यूएन राय की पुस्तक, सब इम्पोर्टेंट है, जिसको खरीदना खरीद लो। और नहीं तो टेलीग्राम चैनल है मेरा डॉक्टर अमित दुबे के नाम से, वहाँ से आप सर्च करके निकाल सकते हो। बहुत नीचे है, ध्यान रखिएगा, मंदिरों पर। और अगर बात करोगे इतिहास दर्शन की तो थोड़ा सा ढूंढोगे तो मिल जाएगा। और यूट्यूब चैनल है एंसेंट हिस्ट्री बाई अमित सर। थैंक यू बच्चों। जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ इसलिए कि थोड़ा सा मुंह मेरा सूख गया है, इसलिए। थैंक यू।